दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक काफ का केस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो काफ़ी क्रिटिकल था, कोमाटोज था और बहुत मशक्क़त करने के बाद लगभग 1.5 महीने के बाद वो अपने पैरों पे चल पाया था। उसमें क्या कुछ हमने किया, किस तरह से ट्रीटमेंट अप्रोच लिया जिससे कि वो, और कितना होप रखना पड़ा जिसके बाद ये काफ अपने पैरों पे चल पड़ा 45 डेज़ के बाद, इसकी पूरी स्टोरी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं काफ जो पड़ा हुआ है और एब्डोमिनल रेस्पिरेशन कर रहा है, ये 10 दिन का काफ था। और इसकी हिस्ट्री ये थी कि ये सडनली गिर गया है और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ लिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। गर्दन हिला भी नहीं पा रहा था और बैलेंस भी नहीं कर पा रहा था उसको बिठाने के बाद। उस समय का ये केस है जब हीट स्ट्रोक चल रहे थे, तो एक इसका बॉडी टेम्परेचर भी एलिवेटेड था। तो इसको देख के लगता था कि ये पॉसिबल है कि या तो ये हीट स्ट्रोक हुआ होगा या इसमें हाइपोविटामिनोसिस ए होगा। तो दोनों को कंसिडर करते हुए, क्योंकि हीट स्ट्रोक में भी न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है, हम लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और इसके ट्रीटमेंट में उस समय हम लोगों ने विटामिन ए और साथ में फ्लूइड थेरापी नॉर्मल सलाइन से किया, मैनिटॉल लगाया और उसको फिर हमने विटामिन बी 1 का इंजेक्शन पे भी रखा सपोर्टिव के रूप में। चूँकि छोटा काफ था, कोमाटोज था, तो हमने उसे टैक्सिम एंटीबायोटिक पे रखा। लेकिन 3 4 5 दिन के बाद ये बैठना शुरू कर दिया और अपने गर्दन को सीधा नहीं कर पाता था। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती है, ये इसी तरह से चलता रहा। टेम्परेचर कभी हाई हो जाए, कभी लो हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती थी कि ये किसी न किसी तरह से हीट स्ट्रोक में है। और करीब 1 महीने तक ये काफ पड़ा रहा। और जब महीनों बीत गए तो उस समय ये दूध तो पी लेता था लेकिन खड़ा नहीं हो पाता था। और आप देख सकते हैं कि इसके सारे बाल उड़ने लग गए थे। तो जब बाल उड़ने लग जाते हैं तो हम लोग उसको एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी डेफिशिएंसी के लिए सस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि ये विटामिन सी डेफिशिएंसी डर्माटोसिस हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको फिर विटामिन सी पे ऐड करवाया। और सेलिन की जो 500 mg की टैबलेट आती है उसको हमने उनको खिलाने के लिए बताया। और ये प्रोसेस चलता रहा। साथ ही साथ बी कॉम्प्लेक्स के जो ह्यूमन वाले टैबलेट्स आते हैं, निरोबियन फोर्ट आता है, उस पे रखा। लेकिन फिर भी सपोर्ट और सब कुछ करने के बाद भी ये काफ अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। ये सारी दवाएं चलती रहीं। कुछ दिनों के बाद जो काफ था वो, इसकी स्किन प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होने लगा विटामिन सी देने के चलते। और ये सपोर्ट देने के बाद अपने आप को बैलेंस कर ले पा रहा था, लेकिन सर चलने में सक्षम नहीं था। अनकोऑर्डिनेटेड गेट था। तो यहाँ पे जो बैलेंस सेंटर को मेंटेन करने वाली एक दवा आती है वर्टीन के नाम से, उसका हम लोगों ने 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल किया। और साथ ही साथ इस स्टेज में हमने इसको मिथाइल प्रेडनिसोलोन का एक शॉट लगाने के लिए बताया। जब वर्टीन टैबलेट और मिथाइल प्रेडनिसोलोन का एक टैबलेट सुबह शाम देना शुरू किया तो 5 से 7 दिन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिलने लगा। फिर इसमें हम लोगों ने एक चीज़ और ऐड किया ताकि जल्दी इम्प्रूवमेंट मिले। उसके लिए विटामिन ई और सेलेनियम का जो सिरप आता है उसका 2 ml सुबह शाम इसको ऐड ऑन कराया। और ये होलिस्टिक अप्रोच लेने के बाद ये जो काफ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 30 दिन लगभग हो चुका था इसको बीमार हुए। दूध पीता था लेकिन खुद से चल नहीं पाता था, बैलेंस नहीं कर पाता था। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया करने की हम लोग सोच रहे थे और किसान भी होप रख रहा था। और ये केस जो है मुझे चुरू से कृष्ण कुमार जी ने शेयर किया था और वो काफ़ी इस काफ के साथ मेहनत कर पा रहे थे और इसको फॉलो अप कर रहे थे। तो अल्टीमेटली जब इतना कुछ हम लोगों ने किया तो फाइनली लगभग 45 दिन के बाद, 1.5 महीने के बाद एक दिन ऐसा आया जब ये काफ अपने पैरों पे बिना किसी सपोर्ट के चलने लगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ जो है बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, इसकी स्किन प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई है और अपने पैरों पे चल रहा है। तो इतना ज़्यादा मेहनत करना, इतना होप लेना और हर चीज़ को आपको एक कंसीडर करते हुए फिर ट्रीटमेंट अप्रोच लेना या ट्रीटमेंट बदलना, तब जाके कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलता है।
तो ये जो वीडियो है आप लोगों को फील्ड कंडीशन में होप रखने के लिए ज़रूर मदद करेगा और आपको फील्ड प्रैक्टिस इम्प्रूव कराएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।